भगवान देव नारायण जयंती पर बूंदी में ऐतिहासिक विराट शोभायात्रा। बूंदी। भगवान देव नारायण जयंती के पावन अवसर पर आज बूंदी शहर में एक ऐतिहासिक एवं विराट शोभायात्रा निकाली गई, जिसकी चर्चाएं पूरे शहर में दिन भर बनी रहीं। इस अवसर पर निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भी भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 11 बजे भगवान देव नारायण मंदिर देवपुरा में पूजा पाठ एवं आरती के साथ हुई। इसके पश्चात 21 वरवधू जोड़े सजीदजी बग्गियों में अखाड़ों, ढोलन गाड़ों, बैंडबाजों व आकर्षक झांकियों के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा में गुर्जर समाज की हजारों महिलाएं, पुरुष व बच्चे भगवान देव नारायण के जयकारों के साथ उमड़े। शोभायात्रा देवपुरा से प्रारंभ होकर सर्किट हाउस, बस स्टैंड, कोटा रोड, राणेजी की बावड़ी, लंका गेट व धान मंडी होते हुए पुनः भगवान देव नारायण मंदिर पहुंची। मार्ग में व्यापारी, छात्र, महिला संगठनों एवं विभिन्न समाजों द्वारा पुष्पवर्षा व स्वागत द्वारों से भव्य स्वागत किया गया। यह शोभायात्रा बूंदी के इतिहास की अब तक की सबसे भव्य रैली बताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों एवं सरकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। बाहर से पधारे अतिथियों ने वरवधुओं को आशीर्वाद दिया और अपने संबोधन में बताया कि राजस्थान में भगवान देव नारायण जयंती की शुरुआत बूंदी से हुई, जो समाज के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर जिला संरक्षक श्री शोजीलाल धगाल ने आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों के परिजनों को 11,000 रुपए से 11,000 रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान कर सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय दिया। अतिथियों ने यह भी बताया कि बूंदी जिले में लगभग 40 वर्षों बाद पहली बार भगवान देव नारायण मंदिर परिसर में निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। आयोजन समिति द्वारा सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में 60 से 65,000 श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इसे बूंदी की धरती पर हुआ अब तक का सबसे ऐतिहासिक, भव्य एवं सफल आयोजन बताया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कार्यक्रम संयोजक सत्यनारायण खाटरा, महासचिव अनिल तंवर, उद्यलाल गुर्जर, बाबूलाल भांटरिया, पप्पू धगाल, बिरजू गुर्जर, महावीर गुर्जर, किश
प्रोग्राम की व्यवस्था है, हम सबको मिलकर बनानी है। प्रोग्राम हमारा है, अत्यधिक भीड़ हमें मंच पर नहीं करनी है कि जिन जिन व्यक्तियों का नाम लिया जाए सिर्फ वही। बलदेव महाराज की जय। समिति के सदस्य श्री प्रहलाद सिंह द्वारा सत्यनारायण जी काटरा से निवेदन करूं कि वे हमारे भगवान का ये दुपट्टा है, आप हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं। 81% अंक प्राप्त किए। आप नाथड़ी से हैं, भूमि हरिओम गुजर पुत्र रामचरण गुजर। पुत्री जुगराज गुजर 12वीं में आपने 88% अंक प्राप्त किए। आप बोरी खेड़ा बूंदी से हैं। मनीषा गुजर पुत्री गुजर आप बोरदा हिंडोली से हैं। आपने कक्षा 10वीं में कुछ प्रतिभावान खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने खेल शास्त्री लुहारपुरा से आपने कफ बॉल में पुत्र दुर्गालाल गुजर शास्त्री लुहारपुरा से आप मेडल जीता है। जालड़ा बूंदी से हैं। अविका गुजर पुत्री शिवराज गुजर। सरकारी कर्मचारियों में शारीरिक शिक्षक लंका गेट बूंदी, सरपंच माटुंदा व घासीलाल जी गुजर गाटेगाल हमारे जीएल टाइगर। पुत्री लीलाधर चौहान फार्मेसी। आपने भारतीय सेना में हिस्सा लेकर पुत्र जयराम गुजर आप जहां भी हैं आप मंच पर पधारें। श्री धीरज जी गुजर जहाजपुर के पूर्व विधायक। बड़े बामा साहब दयाराम जी साकड़ा स्वागत कीजिए इनका। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों का उत्साह, हमारे समाज का उत्साह बना रहना चाहिए। तालियों में कोई कमी नहीं। हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री धीरज जी गुजर और श्री प्रहलाद जी गुंजल हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं सर्वप्रथम उनके मैं मुकेश जी, बिरजू जी दगा, किशन जी और हमारे समिति के संयोजक बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जय बोलो श्री देव नारायण भगवान की।
श्री मनोहर जी कुहाड़ा का स्वागत करने के लिए भीमराज जी नवाजा जाएगा। तो पहले हमारे जो मेहमान हैं भगवान की, अब थोड़ी आवाज है, बोल साधु माता की। माता बहनों, साधु माता की जयंती बोलोगे तो पाप लग जाएगा। आज के सामूहिक विवाह एवं प्रतिभावान सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता आदरणीय धीरज जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भीलवाड़ा से आए हुए हमारे जिला प्रमुख शंकर जी और इस समिति के सारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान हमारे डॉक्टर डॉक्टर साहब और यहाँ उपस्थित सभी। सबसे पहले तो मैं आपको देवनारायण भगवान के जन्म की आज की बधाई देता हूँ, क्योंकि आज देवनारायण भगवान का जन्मदिन गई तो उनको बालक के रूप में खेलते हुए भगवान मिले बालाशेरी की डूंगरी पर। इसलिए कल महिषता है और आज छठ है, तो इसलिए सबसे पहले तो आज का दिन भी भगवान का जन्म का है। 12 बजे जन्म हुआ है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मित्रों, दूसरी शुभकामना मैं ये देता हूँ कि आप सामूहिक विवाह करके और एक बहुत अच्छा इतिहास रच रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई देता हूँ। और तीसरी एक बधाई और देता हूँ कि सामूहिक विवाह तो मैंने बहुत देखे, लेकिन वह लड़के लड़कियों से कुछ कंट्रीब्यूशन उनके परिवार से लेते हैं, जबकि आप निःशुल्क विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए भी आपको मैं बधाई देता हूँ। वैसे तो मूर्ति का इतिहास रहा है, पहले से तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1990 में मैं पहली बार मंत्री बना, फिर उसी के टाइम में खान मंत्री, तब ये प्रहलाद जी भाई साहब कॉलेज में प्रेसिडेंट थे और हमको इन्होंने यहाँ बुलाया, वहाँ कोटा में जोरदार स्वागत किया। उस समय मेरा प्रोग्राम रखा था और मुझे याद है कि उस वक्त में ये देवनाथ जी का मंदिर बनना शुरू हुआ था। तहसीलदार आकर के परेशान करता था कि तो वन विभाग की जमीन नहीं बना सकते। मुझे कहा साहब आप उसका इलाज कर जाओ, और मैंने उस तहसीलदार को बोला कि बहुत पूरी तरह डाटा। मैंने कहा कि उसमें वन विभाग में होगा, वैष्णो देवी का मंदिर भी वन विभाग में होगा, और बद्रीनाथ और केदारनाथ भी शायद वो भी उसी में वन विभाग की जमीन में होंगे। देवनारायण के मंदिर के बारे में कभी चूचपट की और जिंदगी में याद रखोगे। मुझे याद है उसके बाद एक भी बार कंप्लेंट नहीं आई कभी से, यहाँ से फोन किया कि कोई तहसीलदार तकलीफ दे रहा। जो शुरुआत हमारे सामने मंदिर की हुई थी, थोड़ा बहुत बन रहा था, आज इतना भव्य मंदिर भी बना और बूंदी वालों ने बहुत शानदार छत्रवास भी बनाया और आज ये इतना बड़ा सम्मेलन कर रहा हूँ। वैसे तो भगवान है, लेकिन इस बार का 2 कार्यक्रम करके आपने एक समूह विवाह का, प्रतिभा सम्मान का और फिर अब देवनारायण जी की जयंती का 3 प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसलिए भी एक बार और बधाई देता हूँ। मित्रों, बूंदी का इतिहास सामूहिक विवाह का रहा। 1990 में भी जब केसराय पाटिल से मांगीलाल जी मेघवाल एक MLA हुआ करते थे, मेरे को बुला लाए कि मंत्री जी मैं गुजर समाज के सामूहिक वो सम्मेलन पे चलो, विवाह सम्मेलन में। मैं गया वहां पे और आपको बता दिया, क्योंकि सब नाबालिग बच्चों की शादी कर रहे थे। अरे मैंने कहा भले भले मेरी फोटो मत खिंचवा, नहीं तो मेरा मंत्री पद चले जाएगा। अब शादी विवाह का जो नामांकन करते हैं उसके पहले ही पूछ लेते हैं कि शादी में बच्चों की उम्र कितनी है, और कभी कभी तो उनके सर्टिफिकेट खर्चा
कम होता है, गरीब आदमी का बच्चा बच्ची भी शादी कर लेता है, ये तो फायदा सबको ही है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे सामूहिक विवाह अगर होते रहे, हर साल होते रहे और खूब है, सब सामूहिक विवाह में शादी करने लग जाए तो फिर हमारे यहाँ नाबालिगों की शादी नहीं होगी, और नाबालिगों की शादी नहीं होगी तो हमारे यहाँ नाते देने की जो प्रथा है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाए। दूसरी बार सामूहिक विवाह का कार्यक्रम एक बार जब नाथूलाल जी तालेड़ा से थे और वो भी गया, उसमें भी नाबालिग बच्चे तो एक आध थे पर कम थे, वह जिस तरह केसराय पार्टी में सब थे वैसे नहीं थे। शिक्षा से बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अधिक से अधिक सामूहिक विवाह करें और इसको प्रोत्साहन देता है, पर उसको सही तरीके से खर्च करना बड़ा कठिन काम है। तो धन को अच्छे काम में लगाए, समाज के काम में लगाए और पुण्य के काम में लगाए तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। ये आप जो भी सामूहिक विवाह के संयोजन कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और ये अन्य गांवों के भी प्रेरणा का कारण बनेगा। उन्होंने पिछड़े वर्ग को कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक और कुछ कहा। तो भगवान ने देवनारायण ने भी कहा कि संगठित रहो। जब भगवान देवनारायण वापस आए मालवे से तो उन्होंने राण के राजा से बदला लेने के लिए अपने चारों भाइयों को इकट्ठा किया और फिर आक्रमण किया। वो तो भगवान से खुद अकेले एक ही सक्षम थे, सब कुछ कर सकते थे। जो है बोल रहा है कालूलाल जी, अन्य अतिथिगण, मेरे सामने उपस्थित बूंदी जिले के गांव से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, माता और बहनें, मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा, धीरज जी अपनी बात कहेंगे। लगभग 20-25 सालों के अंतराल के बाद मैं आज आपके बीच में हूं। मैं आखिरी बार जब इस दरवाजे पर आया था, मैं उस मनुष्य दिन को आज भी नहीं भूल सकता। लाशें पड़ी थी, लोग भयभीत थे और सरकार निश्चिंत थी। तब मैंने इसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन करके कहा था, मुख्यमंत्री जी, इस गोली चलाने वाले पर एक्शन नहीं हुआ और न्याय नहीं मिला तो हमारे लिए विधायक बने रहना कहीं जरूरी नहीं है, आप मान करके चलें। अब 25 सालों की तरक्की कर ली, 25 साल बाद आया हूं तो ताकत भी दुगनी हो गई। अब 2-2 रैलियां हो रही है। ताली बजाने का सवाल नहीं। अच्छा, डाल दी। और इससे बड़ी बात यह है कि हमारी ताकत के सामने हम लोग झुकने लगे। आज भी किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए और कोई सरकार के नुमाइंदे और सरकार के लोग अगर मेरा भाषण
राम कहकर रहीम कहने वाला, तलबे चाट कर राजनीति करने वाला नहीं है प्रहलाद गुंजल। चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना हूं। अंदाज है किसी की मां ने दूध पिलाया हो, जरूरत पड़ जाए तो रात के 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। अगर गोली लगी तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। मन बनाओ, डर निकालो। मैं जब यहाँ आया था सोजी जी, सन्नाटा था गांव में, सन्नाटा। तब मैंने खड़े होकर कहा था, डरो मत। 7 लोगों की लाशें भी, इनकी चिताएं भी अगर हमारे अंदर की ठंडक को गर्मी में नहीं बदल सकती तो वैसे कार ताकत जीना बेकार है, धिक्कार है। तो बात फंस जाएगी जिस रोज नानी याद दिला दूंगा। तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है, किसी भी वक्त। या तो संत जन जो विचार से आग लगा दे इस कौम के हृदय में, या शोरमा दे, या मेरी मां, मेरी बहन। मैं आज इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूं, लेकिन सच ये कोई बोलेगा नहीं कितना भय है। डरो मत, मेरी जान तुम्हारे लिए है, बस इतना कह रहा हूं। मेरी जान तुम्हारी, अपनी ताकत से वीर गुजर समाज की आज सबसे पहले इस हाड़ौती की वीर धरा पे वीर बगड़ावतों को, गुजर समाज के पंच पटेलों को आपका भाई और बेटा दिए हुए हाथ जोड़ के राम राम करता है। या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुन लो। मंच पर उपस्थित हाड़ौती के लाल, आपके बेटे और मेरे बड़े, यहाँ उपस्थित खिलवाड़ा से आने वाले गुजर समाज के और राजस्थान के वरिष्ठ नेता उप जिला प्रमुख शंकर जी, मंच पर उपस्थित गुजर समाज के, आपके बीच में आके सोच के तो कुछ और आया था, पर जब मंच पर बैठ के मेरी नजर सामने छतरियों की तरफ गई और गुंजल साहब की बात और उनका जोश मैंने देखा, तो मेरे मन में एक बात उपजी कि एक जाति 36 कौम में ऐसी भी है जिसके नाम के आगे वीर लगा है। और ये वीर गुजर, मैंने, आपने या किसी और ने नहीं, सदियों से इस धरती के ऊपर वीर गुजर नाम लगाया। और वीर क्यों? क्योंकि आज भी गुजर समाज का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर आता है। वीर क्यों? क्योंकि पन्ना दाई ने अपने बेटे की गर्दन कटवा दी, लेकिन अपने स्वामी का नुकसान नहीं होने दिया, स्वामी का वंश खत्म नहीं होने दिया। वीर क्यों? क्योंकि उस कौम के अंदर धन सिंह कोतवाल और भूप सिंह गुजर, जो विजय सिंह पथिक कहलाए, ऐसे लोग पैदा हुए जिससे अंग्रेज इतने घबराए कि उस जाति को गुजरों के लिए गुजर समाज के नाम को डिनोटिफाई जाति के अंदर डाल के मजबूर कर दिया कि जो गुजर समाज के अंदर पैदा हुआ वो थाने के अंदर अपनी जाके हाजिरी देगा। जिन्होंने गुलामी देखी उनको याद है कि गुजर समाज के लोग थाने के अंदर जाके खड़े होते थे। और वीर इसलिए कि इस कौम के अंदर राजेश पायलट पैदा हुआ, लेकिन हर आदमी को बात याद नहीं हो। मैं आज याद दिला दूं कि इस बूंदी के अंदर 29 मई 2007 को जब वसुंधरा की सरकार के अंदर गुजर समाज की गोलियां चल रही थी, तब इस बूंदी के बेटों ने उन गोलियों के सामने अपनी छाती को तान दिया और उस गोलियों का अपनी पीठ पे नहीं, अपनी छाती पे स्वागत करके 7 लोगों ने मौत को गले लगा दिया। लेकिन ये साबित कर दिया कि गुजर के सामने वीर लगा तो इसलिए लगा क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद अगर किसी कौम ने अपने बच्चों के हाथ में कलम और उनको नौकरी देने के लिए गोली खाई तो सिर्फ और सिर्फ गुजर समाज के लोगों ने गोली खाई, इसलिए हमको वीर कहा जाता है। बनकर आया हूं और जो गुंजल साहब का दर्द मैंने महसूस किया कि जिस तरह से आपके हाड़ौती के अंदर गुजर समाज के लोगों को यह धमकाया जाता है कि अगर तुम लोग राजनीति करोगे तो तुम्हारी थाने बंद कर देंगे, अगर तुम लोग राजनीति करोगे हमारी खिलाफत करोगे जाता है। लेकिन आपके बेटे प्रहलाद गुंजल ने
जब कौम के ऊपर गोलियां चल रही थी तब अपने पद को लात मार दी, अपनी राजनीति गिरवी रख दी, लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैं पहले अपने समाज के साथ हूं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि धीरज गुजर तो गुजरों की बात करता है, बगड़ावत बेचता है। मैंने कल भी कहा था बिजोलिया के अंदर कि जब तक लोखा की खुआड़ी के अंदर लकड़ी को बेचो न हुए। एक छोटी सी कहानी कह देता हूं मैं। एक बार जंगल के अंदर तो हम आवाज बनेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गुंजल साहब गुंजल आवाज देगा तो धीरज गुजर अपने पूरे खानदान के साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन पहला गुंजल को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आदमी हम लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं? हमारी खुद की। अगर हमने चप्पलें उठा कंधे पे बंदूक रखने की नहीं करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि धीरज गुजर बूंदी में आपको एक करने के लिए आया है। अगर आप लोग एक रहोगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं। हाड़ौती से लेकर मेवाड़ तक अगर गुजर एक हो जाएगा तो राजस्थान की सरकार तुम्हारे कदमों के अंदर आ जाएगी। लेकिन हमें बगड़ावतों को मेहनत करते हो, जिंदाबाद लगाते हो, और जब आप काम कराने के लिए जाते हो आपका समाज का नेता आपकी तरफ देखता नहीं तो आपकी छाती के अंदर कितना गुस्सा आता होगा। ये आपको सोचना होगा कि आप किसके साथ खड़े हो, आप किसको ताकत दे रहे हो, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा। आज बूंदी में आपका कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह सम्मेलन है। यह आने के बाद मुझे पता लगा कि आपके दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं। गुजर समाज को एक रखने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें अपनी पगड़ी को भी आपके चरणों के अंदर रखना होगा तो रख देंगे, लेकिन समाज को एक रखने की बात करेंगे। और मैं आपको कहता हूं समाज अगर मजबूत नहीं होगा, मेरी पहला गुंजल की, कालूराज जी की, किसी की कोई हैसियत नहीं है अगर समाज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये मंच जो तराजू होती है, उस तराजू के अंदर दो चढ़े होते हैं, एक में बाट रहता है और दूसरे में माल रहता है। इस मंच पर हम लोग बातों की क्या मंच पर साफ लगा हुआ रानी जी। इस बूंदी के अंदर आप लोगों ने वो करके दिखाया कि राजस्थान सरकार की जब गोलियां चली गुजर साहब हुई। उसने सिर्फ राजस्थान के अंदर काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक का चूता भी चलता है। आप हुक्म करना, आपके साथ आएंगे और छाती पे गोली खाएंगे, छाती पे गोली मारेंगे, लेकिन आपको और समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज बूंदी के गुजरों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और आपकी एकता के कारण पूरे राजस्थान के अंदर गुजर आरक्षण अधिकार के अंदर समाज का नाम हुआ था। आज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए नेताओं का कंधा मत बनो, बल्कि नेताओं के। हमारे समाज में हमारे को जिस समाज की सामाजिकता खत्म हो जाती है, वो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है, समाज के संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब समाज कमजोर पड़ जाता है। आज आपने पुण्य का काम किया है। जो बेटी अपने बाप के घर जन्म लेती है, अगर उसके माता पिता की जेब के अंदर पैसा नहीं होता है तो उसके बाप के माथे पे सलवटें आ जाती है। कल को मेरी बच्ची के हाथ पीड़े कैसे करूंगा। लोग कहते हैं कि कुरीतियों को दूर करो। जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, कहा कि ऊपरवाल, खेयाड़ और मेवाड़ के मिलन स्थल पे आपने देवडूंगरी पे सम्मेलन किया, और जब समाज के अंदर बच्ची के शादी की जिम्मेदारी और नौजवान बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी समाज ले लेता है। बहुत सी बार मैं देखता हूँ हमारे अधिकारी को कहता हूँ, अरे भाई गुजरे का काम करे ना, डर खा लाग लो तो लग 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 कई चक्कर डर खा लाग लो कि भाई साहब हमको बचाएगा कौन। आपके समाज का कोई अधिकारी कर्मचारी, उस पर अगर कार्रवाई होती है और उस समय पर आप बोलते नहीं हो, उसका हौसला पस्त हो जाता है। हमारे किसी नेता के साथ अन्याय होता है, उस समय कौम अगर खड़ी नहीं होती है, और देखो दोनों हाथ से ताली बजती है, अगर किसी नेता का आप साथ दोगे, उस नेता की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी आवाज को। नेताओं का कंधा मत बनो, बल्कि नेताओं के कंधे का स्थानों की। और मेवाड़ के अंदर झालावाड़ से लेकर राजसमंद तक हमारे समाज की इतनी बड़ी संख्या है। उस स्थान आपके नेता, आपके एमएलए, आपके सांसद कितने हैं? हमारी सीटों को रिजर्वेशन के अंदर घुसा देते हैं।
और उसके बाद में जहाँ सरपंच की सीट बच जाएगी, जहाँ आपके 1000-2000 वोट होंगे, वहां पर 5-5 सरपंच खड़े हो कि यार मंदिर क्यों बना रहे हो, हॉस्टल बनाओ। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि शिक्षा का मंदिर भी बनाना है, मतलब हॉस्टल स्कूल भी बनानी है और भगवान का मंदिर भी बनाना है। क्योंकि जिस समाज के अंदर, आज मेरी बात सुनो, आपके ये छात्रावास नहीं होता, छात्रावास में देव दरबार का मंदिर नहीं होता, ये जगह आपके पास नहीं होती, तो समाज इकट्ठा कैसे होता? हम लोग चाहते, लोग बात करते हैं, उल्टी बात फैलाते हैं। वैसे भी मोबाइल आने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई, एक कमरे में बैठे रहेंगे पति और पत्नी, दोनों मोबाइल देखते रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। एक गाड़ी के अंदर 5 आदमी सफर कर रहे होंगे, 5 आदमी मोबाइल के ऊपर रील देखते रहेंगे, लेकिन आपस के अंदर बात नहीं करेंगे। अरे सामाजिकता खत्म हो जाएगी, एकता मिट जाएगी। अगर सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठोगे, हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, हमारे में फूट पड़ जाएगी, तो कोई हमारे को अपने मजबूती के साथ नहीं बैठेगा। हमारा सही। धन्यवाद। हमारे विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता आशीष गुजर से मैं निवेदन करूंगा कि वो देवाजी भड़क का माल्यार्पण पढ़कर एवं दुपट्टा का स्वागत करें। बैठे, अभी प्रोग्राम चलेगा लंबा। हमारे बीच में इस सोती कौम को जगाने का काम करने वाले सुनीता जी बैसला भी हमारे बीच में आई है। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभी मेरे मित्र, मैंने धीरज जी को कहा कि धीरज जी आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी अपनी बात कहने तो थोड़ा रुको, लेकिन उनकी व्यस्तता है, उनको जाना है, इसलिए मैं से अगर कौम की जिम्मेदारी कौम के नाम की लेते हो तो कौम का बेटे का साथ देना कौम की जिम्मेदारी बनती है। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन इस बात को मानने के साथ साथ ये भी कहता हूं कि वो कौम का मतलब कांग्रेस नहीं है, कौम का मतलब कांग्रेस नहीं है, कौम का मतलब कौम है, कौम का मतलब कौम है। इसलिए इस सामाजिक मंच को मैं सामाजिक रखते हुए अपनी बात को देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के नाते आया। मुझे लगा कि ये समाज का सामाजिक मंच है, लेकिन इस मंच पर जिस तरह से राजनीति की बात हुई, अपना पराया जाति, दूसरी जाति, सब तरह की बात हुई, मैं मंच से खड़े होकर ईमानदारी से कौम की सरदारी के सामने अपनी पगड़ी रखकर मैं अपनी नाराजगी प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं भी कौम का बेटा हूं, मैं भी उस गुजरी का लाल हूं, जिस गुजरी के लाल वो दूसरे हैं, मैं भी उस गुजरी का लाल हूं। और गुजर कौम में पैदा होने के नाते इस कौम के लिए जितना संघर्ष कौम के अन्य लोगों ने किया, उतना ही संघर्ष हमने किया। इसलिए मुझे भी अपनी बात कहने का हक, भी अपनी बात को कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी होता है। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन सुनीता जी, क्योंकि आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को अगर इस सामाजिक मंच पर अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वयं के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन एक फौजी बेटा, एक गुजरी का फौजी बेटा इस कौम से निकलकर खड़ा हुआ और इस कौम के अधिकारों के लिए कौम को जागृत करने का काम किया। और इसी बूंदी के 7 लालों ने अपनी छाती पे गोली खाकर इस समाज को न्याय दिलाने का दिलाने के लिए नहीं है, ये जाजम इस राजस्थान के 60 लाख गुजरों को न्याय दिलाने के लिए, ये जाजम किसी एक राजनीतिक पार्टी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, ये जाजम कौम को आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए उन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में कौम आगे बढ़ी है और उनके आशीर्वाद से ही इस कौम के अंदर जो गिने चुने 1-2 नेता हुए करते थे ना, उसके कारण इस कौम में 20 नेताओं की फौज हुई है। इसलिए मैं कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को नमन करता हूँ, इस समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कौम की बेटियों को का एक सामूहिक मंच बनाकर इस समाज में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करने का काम किया। निश्चित रूप से एक गरीब परिवार, एक गुजर भाई के घर में जब बेटी जन्म लेती है
उसका आर्थिक पक्ष कमजोर होता है तो निश्चित रूप से दिने दिने शने शने उसके माथे पे सलवटें आती है कि मेरी बेटी है। मैं समर्थन करता हूं भाई धीरज जी की उस बात का कि जब समाज के अंदर समाज बच्चों को अच्छी शिक्षा और समाज बच्चों के एक सामाजिक उत्थान की जिम्मेदारी जब समाज ले लेता है तो उस समाज की तरक्की के लिए कोई पीछे नहीं हट सकता। वो समाज मुख्य धारा में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जिले के इस गुर्जर समाज के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ताकत के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। जहां तक मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर एक दूसरा कार्यक्रम भी होने जा रहा है। बंधुओं, ये सच है कि बंद मुट्ठी लाख की खुले बचे खाक की, हमारी समाज की एकता और हम सब नेताओं की ताकत भी आपसे है। जब तक आप एक जाजम पर नहीं रहेंगे तो राजनीति करने वाले नेताओं की भी वक्त नहीं है, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं, मैं भजन लाल शर्मा जी की सरकार का पार्ट हूं, लेकिन सबसे पहले गुजर हूं। इसलिए के पिछले गहलोत साल के 5 साल के राज को आपने देख लिया होगा। आपका बेटा ही दर-दर की ठोकरें खा रहा था, उसी राज में अपना बेटा दर-दर की ठोकरें खा रहा था। इसलिए कौम की ताकत से ही नेता मजबूत होता है। इसलिए बंधुओं, ये कौम की जाजम किसी पार्टी से बंधी नहीं हुई है। हमें समय के साथ बदलना चाहिए। धारा किस प्रकार बह रही है उस धारा के साथ चलना चाहिए। निश्चित रूप से कौम के बेटे का सहयोग होना चाहिए। हमारा कौम का बेटा कोई संघर्ष कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम शहादत कर दे, उन्हें शहीद कर दे। हमारी जिम्मेदारी चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कौम का कोई भी बेटा जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके हाथ मजबूत। आप सबके आशीर्वाद के कारण भजन लाल जी शर्मा साहब ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते हुए इस देव नारायण बोर्ड का गठन कर एमएससी समाज के अंदर आ रही विसंगतियों को, इन योजनाओं को दूर में आनी कमियों को दूर करने के लिए बोर्ड का गठन किया। आपने इस कौम के बेटों को जिम्मेदारी दी। पिछले 1.25 सालों से लगातार घूम घूम कर देव नारायण योजना में आने वाली कमियों को हमने दूर करने का काम किया। मुझसे पहले के वक्ता ये कह रहे थे कि चिंता मत करो, 2.5 साल पहले बाद में हमारी सरकार आ जाएगी। वो चले गए। नहीं तो मैं पूछता 2021, 2022, 2023 और 2020 की हमारी बेटियां अभी भी स्कूटी लेने का इंतजार कर रही है। भजन लाल जी के आने के बाद 12,000 बेटियों को स्कूटी दी है हमने, और अभी भी 4,000 बेटियां 2020 से लेकर 23 की सिलेक्टेड स्कूटी की सिलेक्टेड बेटियां स्कूटियों का इंतजार कर रही है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पर बैठकर अगर मेरे दल की बुराई सुनूंगा तो मेरा राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़ा होता है। समाज को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए। समाज में समाज की एकता की बात करनी चाहिए। समाज में समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे निर्दलीय कौम का बेटा हो, उसको मजबूत करने की बात करनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे दल में हमारी कौम के लोग बैठे उन्हें कमजोर करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यही भजन लाल जी की सरकार है जिन्होंने पिछले 1.25 सालों के 2 बजट में पूरे राजस्थान में एक तरफ 24 आवासीय विद्यालय थे, 2 सालों के अंदर 10 आवासीय विद्यालय देने का काम किया, 10 नए छात्रावास बनाने का काम किया। देवनारायण योजना में पढ़ने वाले बच्चों के जो बजट था उसमें 2,000 रुपए 2,500 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाने का काम किया। स्कूटियों की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 5,000 करने का काम इस भजन लाल जी की सरकार ने किया। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं आया, मैं कौम का बेटा बनकर आया था। लेकिन जिस तरह से मंच के हालात थे, मैं कौम के लोगों को भी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पाबंद कीजिए। जब हमें आप निमंत्रण देते हैं तो इस बात के लिए भी पाबंद किया करिए कि जाजम पर बैठकर केवल समाज की बात करिएगा, राजनीति की बात करने की आवश्यकता नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से कालू लाल जी से दुश्मनी हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत रूप से सुनीता जी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इस समाज की जाजम का उपयोग सुनीता जी या कालू लाल जी को बदनाम करने के लिए मैं समाज की जाजम का उपयोग मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई इनसे हो सकती है। मेरी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सामाजिक संस्थाओं को कार्यक्रम करने वालों की भी होनी चाहिए। आगे आप भी समिति के लोग, इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले लोग
समाज का कार्यक्रम, समाज को सामाजिक रूप से कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे हम शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े, कैसे हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़े, इस बात का विचार मंथन करने का मंच होता है, ना कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना और किसी पार्टी की बुराई करने का मंच नहीं होता है। आज के इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि किस प्रकार किसी एक राजनीतिक दल की बुराई करना और किसी एक राजनीतिक दल की तारीफ करना मैं की बिकाऊ नहीं है। अरे बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या राजपूत समाज में नेताओं की कमी है? क्या जाट समाज में नेताओं की कमी है? क्या ब्राह्मण समाज में नेताओं की कमी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि गुर्जर समाज में नेताओं की कमी है? कमी है तो शायद कहीं ना कहीं हमारे उन नेताओं की है जो समाज को चलेगा। जाजम से खड़े होकर इस बात का आह्वान करो कि हमारे राजनीतिक दलों में काम करने वाले कौन बने। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। और साथ के साथ एक बात बहुत मजबूती के साथ कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आजादी के 65-70 सालों में पहली बार इस प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने भगवान देव नारायण जी के लिए आज आप घर छोड़कर आए हो, उस देव नारायण जी का सम्मान करने का काम इस प्रदेश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम भजनलाल शर्मा है। चाहे देवमाली के अंदर 7 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे मालाशेरी के अंदर 48 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे सवाई भोज में 54 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे कारिस देव में 18 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे और आपके दीदी वो करौली में कौन सा कहलाती है हाई कोर्ट कैमरी में चाहे बजट देने की बात हो, पहली बार भगवान देव नारायण जी के जो स्थान हैं उन स्थानों को सरकार के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार कराना, उनका विकास करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे मजबूरन होकर ये बातें कहनी पड़ी। मैं समाज की जाजम से, कौम की सरदारी से माफी मांगते हुए इस जाजम पर मैंने राजनीतिक बात करी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए मैं समाज की बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहूंगा कि कर्नल साहब के उस संदेश को याद रखिए जो कर्नल साहब ने इतनी मेहनत करके इस कौम को दिया कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज। कर्नल साहब के संदेश को प्रत्येक गुर्जर जब अपने मन में आत्मसात कर लेगा, कम खा लेगा, कम पहन लेगा, ज्यादा सोने चांदी बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्नल साहब कहा करते थे किसी इंसान की भी मानता हूं क्योंकि मेरी ये अपनी पूंजी का उपयोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य बनाने में कीजिए और उसे संस्कारवान बनाइए। समाज जब वो बच्चा संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से जहां भी जाएगा, जहां भी खड़ा होगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियों में जाए, वो समाज की मर्यादाओं और दर्द को समझते हुए आने वाले समय में हमारी कौम के लिए अपना योगदान। सत्यनारायण जी, ओम जी, मंचासीन सभी अतिथियों का, कालूलाल जी, हमारे उप जिला प्रमुख जी, सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैंने अपनी बात कही। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए आभार। बोलो देव नारायण भगवान की। कार्यक्रम में पधारे हुए दयाराम जी सांगड़ा के स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। बिरजू स्वागत की इस बेला में हमारे कि हमारे संरक्षक बूंदी समाज जिला के हमारे कोहिनूर श्रीमान शौर्य जी दगाल द्वारा हमारे गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए परिवार घोषणा की गई है कि हमारे गुर्जर समाज की शान हमारे बीच मौजूद हमारे शौर्य जी दगाल साहब प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम समाज में होना चाहिए। जयंती पुण्यावती तो अपन करते रहते हैं, ऐसा धार्मिक जो आज आयोजन किया गया और जो बच्चों का जो पीला हाथ करके जो माता पिताओं के आत्मा शांति पहुंचाई, इसके लिए मैं दगाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक सबसे महत्वपूर्ण काम तो ये होता है जो अपने जो बच्चों का जो है इसमें जो है एक शादी विवाह करके जो पुण्य मिलता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे ओम जी ने भी अपनी बात रखी है
और वो अपनी अपनी इस तरह की पार्टियों की अपनी ऊंच नीच की बातें कर रहे थे। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। इसमें समाज में यही तो कमी है, जो कोई तो दूसरी समाज अपनी अपनी जो है पार्टियों की जो है बातें करके इसमें समाज में कोई पार्टी पोल्टी नहीं होता है। तो मेरा तो एक निवेदन है कि समाज में कोई पार्टी पोल्टी नहीं होती है। नेता कोई सा भी दल का हो, समाज के हित का काम करना चाहिए, समाज के हित में बोलना चाहिए। जैसे कि समाज में सोने के लिए जगह नहीं है, अपन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उछाल कूद कर रहे हैं, बकनर की तरह इधर पेड़ उधर पेड़ इधर। आज का अवसर खुशी का अवसर है। समिति ने आयोजन किया है कुछ सामूहिक विवाह का। हम लोग उसमें शरीक होने आए हैं। इन युवाओं को जो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मंच है प्यार का, मोहब्बत का, एकता का, आपसी लगाव का, भाईचारे का। हम भगवान की धरती में हैं। यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, यहाँ से हमें हिम्मत मिलती है, यहाँ से हमें आगे एक साथ बढ़ने का हमारे मंसूबे बनते हैं। हम तरक्की की तरफ जाने के लिए इंस्पायर होते हैं। इस बात को हम ना भूलें। ये बहुत ही पवित्र जगह है। इसकी पवित्रता को हम पहचानें और निभाएं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ समिति को कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आज दोपहर का कार्यक्रम नगर में था, वहां पर भी देवनारायण भगवान के मंदिर में एक प्रतिभा सम्मान समारोह था, उसको अटेंड करके मैं यहाँ पर आई। कोटा की धरती, बूंदी की धरती, हाड़ौती बहुत ही प्रिय है। कर्नल साहब यहाँ आते थे। आप सब कर्नल साहब के संघर्ष के सिपाही हैं। आपने उनका जो महान संग्राम कई वर्षों तक, वो गीत नहीं गाते, वो कर्म करते हैं और कर्म करके अपने पीछे मिसाल छोड़ जाते हैं। कुर्बानी उनकी थी जिन्होंने समाज के लिए छाती पर गोली खाई और उनके प्राण पखेरु हो गए। वो कुर्बानी थी, वो समाज के लिए प्यार था, वो दर्द था, वो प्रेम था। हम उसको ना भूलें। वो कोई हीरो नहीं थे, लीडर नहीं थे, पर मेरी समझ में उनसे बड़ा समाज का कोई पुत्र नहीं था। समाज के लिए इतनी बड़ी जान की कुर्बानी देना कोई सरल काम नहीं है। हमें प्रेरणा लेनी है तो उनसे लेनी है। हमें सोचना है तो उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचना है। मेरी आप सबसे अपील है कि आपके जो असली हीरो हैं उन्हें पहचानिए। जिन्होंने आपके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया, उनकी कदर करिए। ये मौका है जहां पर सामूहिक विवाह हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। हमारी समाज में बहुत सारे परिवार हैं जो बड़ा सहयोग अगर हमसे मिल जाए तो उन परिवारों की बहुत अच्छी मदद हो जाती है। इन युवाओं को मेरी तरफ से मध्य प्रदेश में गई थी, समाज के गांव में गई थी। मेरे साथ एक साथ गाना लगाएंगे। बोलो भगवान देव नारायण की, साधु माता की। तालियां चाल बातो उत्साह बढ़तो रहेगा। कैसा ढीला पड़ रहे थे पकड़ा हुए। अब तो जिम भी ले आऊंगा कलची में हाल। हाँ तो ताला को जोर बनाए रखो, जोश बनाए रखो। चलेगा आपके लिए ही रखा गया है। हमारे कार्यकारिणी के प्रमुख सदस्य पप्पू जी गुजर से भी निवेदन। तब तक हमारा कीमत कुछ भी नहीं होगी और जो उस छाप लगती पीछे, वो छाप लगाने की ताकत। अब मैं आमंत्रित की सम्मानित मंच सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों की पावन धरा पर भगवान देव महाराज की जयंती का
का जो ऐतिहासिक शानदार जोरदार स्वागत किया है, उसके लिए इस आयोजन समिति का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी भी आपके पीछे पधारे। एक बार बढ़ाना जी के लिए भी ताली बजाएंगे, इनका सम्मान करें। नौजवान साथियों, ज्यादा बात नहीं करूंगा, समाज की एक ही बात करूंगा कि इस मंच में आपने दो महापुरुषों के फोटो लगा रखे, एक स्वर्गीय राजेश पायलट साहब का और दूसरा 21वीं सदी का महानायक गुजर शिरोमणि स्वर्गीय कर्नल बेसला का। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आप कल्पना करो अगर इस समाज में कर्नल साहब 10 साल और जिंदा रह जाते हैं या फिर 10 साल पहले पैदा हो जाते हैं, इस गुजर समाज की 10 और दिशा क्या होती। कल्पना करो आप, धन्य बाबा जिसकी बदौलत 2 साल के अंदर 38 RS कुर्सियों पर बैठ गए हैं, यह बाबा की बदौलत है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की जयंती पर राजनीतिक बात हम नहीं करें, सिर्फ कर्नल साहब की बात करें। स्वर्गीय उस पाले में उस नेता को खेलने दो, एक दूसरे की टांग में खींचो मित्रों। और कर्नल साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, अगर गुजर समाज उसका 10% भी अनुसरण चारे पर करो, उनके कर्मों पर करो। धन्य कर्नल साहब जिन्होंने इस कौम के लिए 15 साल एक टूटी जीप लेके गांव-गांव गली-गली घूम के और सोती हुई कौम को जगाए कि गुजर समाज के हमारे 38 RS सीटों में बैठे और वही नहीं। गुजर समाज के मात्र 6 लड़के पढ़ाई करते थे, लेकिन आज कर्नल साहब की बदौलत मेरे कॉलेज में करीब 300 समाज के बच्चे पढ़ाई कर। आपसे निवेदन है, आपने बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और विशेषकर कार्यकारिणी की स्वच्छ दगान जो हमारे सेठ जी है और मेरे छोटे भाई ओम जगाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस मौके पे बुला के हमारा सम्मान किया। और ये प्रोग्रेस आप लोग इसी तरह से काम करते रहो, जैसे दीदी ने बोला है कि कर्नल साहब के फल है ज्योतिलाल नगर साहब की नगद 11,000 रुपए की